क्या आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क अमेरिका है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका सऊदी अरब पर इन्हिसार क्यों कर रहा है? अपने वसाइल होने के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब से इतना ज्यादा तेल क्यों खरीद रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ मईशत का ही मामला है या फिर इसके पीछे खुफिया राज पोशीदा है? वहीं साथ साथ इनके ताल्लुकात कब और कैसे बन गए? अमेरिका के आर्मी असर रसूख में सऊदी अरब का क्या किरदार है? क्या अमेरिका सऊदी अरब पर अपना इन्हिसार खत्म कर सकता है? मोहम्मद बिन सलमान तो रूस और चीन के साथ मिलकर डॉलर को दफन करने वाले थे, लेकिन अचानक ये कहानी कैसे खत्म हो गई? आज के प्रोग्राम में तारीखी हकाइक पर रोशनी डालते हुए इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब शुरू में एक बहुत ज्यादा गरीब मुल्क था। उनके पास बहुत ही महदूद वसाइल थे। अगर वसाइल थे तो भी उनको बरोकार लाने में सऊदी अरब के लोग उतने ज्यादा क्रिएटिव माइंड के नहीं थे और सऊदी अरब की मैशत का सिर्फ और सिर्फ दारो मदार हाजियों पर था। यानी मुख्तलिफ ममालिक से हज के फरीजे को अदा करने के लिए जितने भी हाजी सऊदी अरब चले जाते थे, उनसे ही सऊदी अरब की मैशत का पहिया चलता था। लेकिन 1935 में उस वक्त सऊदी अरब की मैशत में एक बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा हुआ, जब पे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज बिन सऊद ने एक अमेरिकन कंपनी द स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एक माहिदा किया। उस माहिदे के तहत उस कंपनी ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ जगहों में तेल की तलाश शुरू कर दी और 5 साल की मेहनत के बाद 1938 में उस कंपनी ने सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े तेल के ज़खायर दरियाफ्त करने में वो कंपनी कामयाब हो गई। बस उसी दिन से ही सऊदी अरब की तकदीर बदल गई। यूं ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और वर्ल्ड वार 2 में तेल की तलब में इजाफा होने लगा और उस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जंगी हालात में उनके जंगी जहाजों से लेकर जितने भी टैंक्स थे उसको तेल की अशद जरूरत थी। चुनांचे बस उसी मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब पर इन्हिसार करने का बाकायदा आगाज करना सोच लिया, क्योंकि अमेरिका को मालूम था कि अगर इस वर्ल्ड वार 2 की इस जंग से अगर हमने फायदा उठाना है, अपने मकासद हासिल करने हैं, तो फौरी तौर पर हमें तेल की जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब ही पूरी कर सकता है। तो चुनांचे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने से अमेरिका के 2 से 3 बड़े फायदे थे। एक तो जंग में उन्होंने कामयाबी हासिल करनी थी, वहीं साथ साथ सुपर पावर का भरम भी जिंदा रखना था और अरब दुनिया में अपना असर रसूख को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर सऊदी अरब के साथ एक माहिदा करना नागुज़िर समझा। यूं 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत बड़ा अहम माहिदा तय पाया। यूं उस माहिदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी फराहम करना था, यानी किसी वक्त भी सऊदी हुकूमत को कोई भी खतरा लाहक होता है और बिलखुसूस आल सऊद की हुकूमत के खात्मे के लिए कोई भी अगर खतरा सामने आने की सूरत में उस यलगार को रोकने के लिए अमेरिका सऊदी हुकूमत को सिक्योरिटी फराहम करेगा और उसके बदले में सऊदी अरब वाफिर मकदार में अमेरिका को तेल देने की हामी भरता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत से मजबूत तर होते जाते हैं। आखिरकार 1950 से लेकर 1990 तक के दुनिया में सर्द जंग के दौरान अमेरिका का सऊदी अरब एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पर सामने आ जाता है। लेकिन 1973 में सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर कुछ तेल का बहरान पैदा किया था, तो उस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कुछ खराब हुए थे। लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा समझदार था और उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत ने फौरी तौर पर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात एक बार फिर दोबारा बेहतरीन तरीके से सुलझाकर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और अमेरिका ने यह भी समझा कि हमें एक और माहिदा फौरी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि 1945 में किया हुआ माहिदा अब पुराना हो चुका है। तो माहिदे को मजीद स्ट्रॉन्ग करते हुए अब हमने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। चुनांचे 1974 में एक बार फिर दोबारा सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक अहम माहिदा तय पाता है। अब की बार अमेरिका ने एक बहुत बड़ा अपना मकसद हासिल करने में अमेरिका कामयाब हो चुका था। उस माहिदे का नाम था पेट्रोल डॉलर एग्रीमेंट। उस माहिदे के तहत ही सऊदी अरब ने बाकायदा ये इत्तेफाक किया था, ये बात मान ली थी कि आज के बाद सऊदी अरब ऑयल जो बेचेगा वो अमेरिकन डॉलर में बेचेगा, यानी अमेरिकन डॉलर के बगैर ये
ऑयल नहीं बेच सकेगा। यूं इस माहिदे पर सऊदी अरब अमल करता है और उसी दिन से ही अमेरिकन डॉलर को पर लग जाते हैं। अगर यहाँ हम ईरान की बात करें तो आप लोगों को मालूम है 1979 तक ईरान भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी और बहुत इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात थे, एक दोस्ताना ताल्लुकात थे। लेकिन 1979 में जब ईरान में इनकलाब बर्पा हुआ तो उसी दिन ही ये जो ताल्लुकात थे ये दफन हो गए और 1979 में जब इनकलाब पे आ गया ईरान में, बस उसी दिन से ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर दुनिया में सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता ईरान ने आंखें दिखाना शुरू किया। और यहाँ साथ साथ आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि ये जो आए रोज ईरान की जानिब से अमेरिका को ये जो धमकी दी जाती है कि अगर अमेरिका, इजराइल या उसके इत्तेहादियों में से किसी ने भी ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो उसका जवाब सख्त आने वाला है। ये कल भी रहबर आज़म अली खामनाई ने ये दोहराया है कि अगर ईरान पर हाथ उठाने की कोशिश की तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, सनाटदार तमाचा आप लोगों को पड़ेगा। ये ईरान क्यों कहता? ये धमकी की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो ईरान आए रोज बंद करने की धमकी देता है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल की सप्लाई यहां से गुजरती है। और ईरान अगर ऐसा करता है कि अगर इस पॉइंट को बंद कर लेता है तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई दरहम बरहम हो जाएगी और दुनिया के कई ममालिक की मैशत पूरी तरह डूब सकती है और इससे अमेरिका को भी बहुत बड़ा एक दचका मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ रेड सी की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन रेड सी की अहमियत स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुकाबले में नहीं है, लेकिन रेड सी की अहमियत ज़रूर उतनी है क्योंकि रेड सी के एरिया से भी तकरीबन 12% ट्रेड रेड सी की इस एरिया से गुजरती है और इस पॉइंट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जहां आप लोगों को मालूम है कि आयरोस हौसी जो मुजाहिदीन है उनकी जानिब से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के यहाँ से ट्रेड के जितने भी जहाज गुजरते हैं उसको हौसी बागी यहाँ हिट कर लेते हैं, जिससे उनका अरबों के लेवल पर जो है हौसी बागी आयरोस नुकसान कर देते हैं। और ये जो दो अहम पॉइंट हैं, यानी एक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और दूसरा रेड सी का ये जो पॉइंट है, ये सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब है। इसीलिए सऊदी अरब अमेरिका के लिए बड़ा अहम है क्योंकि ईरान का असर रसूख कम करवाना और इन पॉइंट्स पर हालात को मामूल में रखने के लिए सऊदी अरब की अमेरिका को हर लम्हे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब है। इसीलिए 1990 से लेकर 2000 तक अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो थे वो बिल्कुल पीक पर पहुंच चुके थे। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती की आजमाइश का इम्तिहान उस वक्त शुरू हो गया जब 1990 में इराक के उस वक्त के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। तो उस वक्त सऊदी अरब बहुत ज़्यादा डर गया था। हालांकि सऊदी अरब के ऊपर सद्दाम ने कहीं भी कोई अटैक नहीं किया था, उन्होंने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, लेकिन सऊदी अरब इतना डर गया था, उन्हें यह अंदाज़ा हो चुका था कि ये कहीं आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क की तरफ भी न बढ़े या फिर हमारे मुल्क में कोई ऐसी जंग या फिर बगावत का आगाज़ न हो जाए। चुनांचे सऊदी अरब के बादशाह ने फौरी तौर पर अमेरिका से मदद तलब कर ली, कहा कि हमें महफूज रखें और हमें सिक्योरिटी फराहम करें। और अमेरिका ने भी दोस्ती का हक अदा करते हुए फौरी तौर पर उन्होंने 5 लाख फौजियों को सऊदी अरब भेज दिया और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे ज़्यादा फौजियों की तादाद अमेरिका ने ये सऊदी अरब में पहली बार अमेरिका ने भेजा था। और उन्होंने उस वक्त 5 लाख फौजियों को सऊदी अरब में भेजा और कुवैत को भी उन्होंने महफूज रखा, उन्हें बचाया, कुवैत को भी, वहीं साथ साथ सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी फराहम की। यूं अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती का यह सिलसिला लेन देन के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2015 में उस वक्त इस दोस्ती में एक दरार पड़ गई थी जब 2015 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ ईरान की एक न्यूक्लियर डील फाइनल हो गई और उस डील के तहत ये ईरान को पाबंद किया गया अमेरिका की जानिब से कि वो आज के बाद यूरेनियम की अफसुदगी को महदूद करेगा। लेकिन 2015 में इस डील को लेकर सऊदी अरब उतना ज़्यादा खुश नहीं था और वो नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान को किसी तरीके से भी किसी डील के तहत उसको छूट दे दे। और यूं इस दोस्ती में थोड़ा एक खलल ज़रूर इस दोस्ती में पड़ने के साथ साथ एक दूसरे से दूरी थोड़ी इख्तियार ज़रूर की गई, लेकिन माहिदे को किसी सूरत नहीं तोड़ा गया। लेकिन 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने ईरान के साथ बगैर किसी वजह के उन्होंने इस माहिदे को तोड़ा और फिर इस माहिदे की परखचें उड़ा दी। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में इस माहिदे को बगैर
किसी वजह के ईरान के साथ उन्होंने माहिदा खत्म किया तो फिर ईरान ने भी उसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने यूरेनियम की अफसुदगी में ईरान ने इजाफा किया और दिफाई एतबार से 2017 के बाद ईरान ने खुद को मजीद मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि ईरान को मालूम था कि आने वाले दिनों में उनके लिए कई मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उनके मुल्क पर एक बहुत बड़ा अटैक भी हो सकता है। ईरान ने 2017 से अपना दिफाई निज़ाम जो है मजीद स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन बदकिस्मती से 1990 से लेकर अब तक सऊदी अरब ने अपना दिफाई निज़ाम पर उस तरीके से काम नहीं किया। उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर जो है दिफाई एतबार से सिर्फ और सिर्फ इन्हिसार ही किया है। यूं डोनाल्ड ट्रंप ने उस मायदे को तो तोड़ दिया, लेकिन जो बाइडन की जब हुकूमत आ गई तो जो बाइडन के साथ उसकी इंतजामिया और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सके। ताल्लुकात खराब हो गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ये बहुत ज़्यादा करीब थे सऊदी अरब के जो किंग थे। यूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात भी एक बड़ी वजह थी और फिर जो बाइडन के साथ उनके ताल्लुकात उस तरीके से आगे बढ़ नहीं सके और यूं जो बाइडन की ये पूरी कोशिश थी कि एक बार फिर दोबारा ईरान के साथ किसी तरीके से कोई माहिदा किया जा सके और सऊदी अरब के बहुत से मुफादात को उस वक्त जो बाइडन और उसकी टीम ने नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन एक बार फिर दोबारा जब डोनाल्ड ट्रंप कल इक़्तिदार में आ गए तो उनके इक़्तिदार में आने के बाद एक बार फिर दोबारा सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होते जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते थे कि वो रूस और चीन के साथ मिलकर उनकी पूरी कोशिश थी कि वो डॉलर को दफन करना चाहते थे और एक नई करेंसी के साथ उस ट्रेड को निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इस कहानी को इस जगह में आकर ये कहानी का खात्मा होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते हैं तो उसी दिन मोहम्मद बिन सलमान अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर उससे कहानी से उस मिशन से पीछे हट जाते हैं और अमेरिका के साथ मजीद वो तिजारती उमूर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले ही अरबों डॉलर में सऊदी अरब ने अमेरिका के अंदर बाकायदा सरमायाकारी की है। यूं ये ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर हो रहे हैं। तो क्या ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अमेरिका सऊदी अरब के ऊपर अपना इन्हिसार जो है वो कम कर सकता है? किसी सूरत नहीं कर सकता है। मौजूदा जो सूरत हाल है और अमेरिका के जो मफादात हैं उसको मद्देनजर रखकर कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो सऊदी अरब के ऊपर अपना इन्हिसार कम करे। ये मुमकिन ही नहीं है। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका के मशरिक वस्ता में कई फौजी अड्डे हैं, उस पर सऊदी अरब के अंदर भी उसके बड़े बड़े अहम फौजी अड्डे मौजूद हैं। तो एक तो सऊदी अरब का मशरिक वस्ता में असर रसूख कायम करने के लिए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हर सूरत लाजमी है। वहीं उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं, अगर ट्रेड करना है या फिर अपना असर रसूख अरब ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अमेरिका ने, तो उसके लिए कहीं न कहीं सऊदी अरब की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जितने भी अरब ममालिक हैं उनकी नज़र में जो सऊदी अरब है उनको वो कदर की निगाह से देखते हैं और उनको अपना बड़ा भाई समझते हैं, एक लीडर समझते हैं। तो सऊदी अरब की बात को अरब ममालिक किसी सूरत जो हैं वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। बस इसी का फ़ायदा अमेरिका उठाता है अपना असर रसूख को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर ईरान जैसी ताकतें जो अमेरिका की बात मानने से साफ इनकार करते हुए अमेरिका को आंखें ईरान और उसकी प्रॉक्सीज जो आंखें दिखाती है उसकी वजह से अमेरिका को हर लम्हे सऊदी अरब की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात उस तरीके से बेहतर नहीं है और वो अपनी किंगशिप के लिए ईरान हमेशा सऊदी अरब एक खतरा समझता है। तो आल सऊद अपनी उस बादशाहत को कायम रखने के लिए अमेरिका के साथ ये भी आगे बढ़ना चाहता है दिफाई एतबार से भी। लेकिन यहाँ अमेरिका इसका ये भी फायदा उठा रहा है कि मुसलमानों के दरमियान दरारें डालकर वो नफरतों में इजाफा करके सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब करवा कर अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाता है। और सिर्फ अमेरिका फायदा ही नहीं उठाता है बल्कि ईरान और सऊदी अरब की इस सर्द जंग की वजह से मुस्लिम ममालिक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं और उससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हालिया दिनों आप लोगों को मालूम है कि इस तकरीबन 1.5 साल के दौरान जो है 1.5-2 सालों में आप लोगों को मालूम है गजा में इजराइल ने बमबारी की और तबाही मचाई, मासूम बच्चों को मारा, वहाँ लोगों को बेघर किया और अमेरिका ने उसकी पुष्टपराई की, उसको साथ दे दिया, हथियार मुहैया किया। लेकिन यहीं ईरान और सऊदी अरब और अरब ममालिक के आपस में इत्तेहाद नहीं होने की वजह से
मुसलमानों को बहुत ज्यादा खोना पड़ा और किबले अव्वल के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे मुसलमान अपने जाती मुफादात की वजह से उसका दिफा करने से खुल के कासिर हैं और मुनाफिकत से काम नहीं आ जा रहा है। तो मुख्तसरन मेरी ये राय है कि अमेरिका इन हालात में अगर दुनिया में अपना असर रसूख रखना है, मशरिक वस्ता में अपनी सुपर पावर को उन्होंने अगर भरम के साथ आगे अमेरिका लेके चलना चाहता है तो सुपर पावर को कायम रखने के लिए सऊदी अरब की जरूरत हर लम्हे आगे आने वाले दिनों में भी पड़ सकती है। आपकी सवाल से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।